নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे। 10 नंबर श्लोक। नाभिर अशवृषभ अससु देवी सूनुर यो वै चचार समदृक् जदयोगचार्यम् यत्परमाहं स्वयं ऋष्यपादम् अमनन्ति स्वस्था प्रशांत कारण परिमुक्त संग। सुषमा जायसवाल माता। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अनुवाद। चंदा माता जी म्यूट करिए आप। कर दिया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। This stage is also accepted as the highest perfectional stage in the of liberation, wherein one is situated in oneself and is completely satisfied. तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाहरी घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, तो जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब प्रभु जी, ये जड़ योग क्या है? हाँ जी, तो अगले लाइन में दिया हुआ है, पढ़िए आप। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जो भी कुछ मिला उसको चुपचाप स्वीकार करना, जो भी परिस्थिति जो भी है चुपचाप, और ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होना। ऋषभदेव का जीवन में वैसे ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरि बोल प्रभु। तो ये भगवत गीता में जो हम लोग योग पद्धति देखते हैं उसमें तो अष्टांग योग का ही जिक्र है, तो ये इससे रिलेटेड है क्या? देखिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए ये देखिए वो डेफिनेशन में देखिए जो मैचिंग है एकदम। ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है जड़ योग का, वो भक्ति योग से मैचिंग है। भक्ति योग देखिए, पढ़िए एक बार जड़ योग में क्या लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में। वो मतलब पत्थर की तरह रहना, तो सम भाव में रहना हर परिस्थिति में। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे मेरे पास ये नहीं है। यस, उसके जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाहरी घात प्रतिघात से के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्ट को सहन करता है। हरे कृष्ण। तो क्या ये आत्मा साक्षात्कार क्या विज्ञान में जड़ योग नहीं आता है? भक्ति योग में क्या जड़ योग नहीं है? तो ये जड़ योग का गुण तो है भक्ति योग में, टू टॉलरेट, टॉलरेंस, नादपि सुनिचना सर्वैव सहिष्णुः। टॉलरेट है, बट भक्ति योग में तो वो बोलते हैं ना सेवा है। भक्ति मतलब सेवा है। यहाँ एक्टिविटी कहाँ है? क्या सिर्फ सेवा ही है और टॉलरेंस नहीं है? सबको मारपीट करके सेवा है?
चित्कार चिल्लामिल्ली करके सेवा है, खिट करके सेवा है। जैसे गोस्वामी Bhakti yoga is not only भाषा about service, it is Huh? about devotion also, it is about tolerance also, it is about Atma Sayam. So there is self-realization. only one part of bhakti yoga is there, no? This is not complete bhakti yoga. Who said it is complete Bhakti yoga? कौन बोला? Nobody said it is complete Bhakti yoga. मैं यही बोल रहा हूँ, this is also there in Bhakti yoga. Jada Yoga, these qualities are also there in Bhakti yoga. उसीलिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा है कि श्रील प्रभुपाद, आउट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मिस्टिक परफॉर्मेंसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए जड़ योग का जो पद्धति है ये दरकार है। आत्म साक्षात्कार के लिए समभावपन्न रहना, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके यस, और उसमें भी अष्टांग योग में तो जो तपस्या जो करते हैं वो लोग भी तो टॉलरेट करते हैं ना, वो ज्यादा शारीरिक टॉलरेंस है, इट इज मोर टू डू विद फिजिकल। हाँ, तो यहाँ पे भी तो भौतिक ही है प्रभु, कहाँ लिखा है भी भौतिक? है ऊपर में डिफिनेशन में लिखा है जड़ मतलब भौतिक, कहाँ ये आपका सिनोनिमस में कहाँ वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है जड़ मतलब भौतिक, एक जड़ योग मतलब भौतिक योग अभ्यास। हाँ, तो भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होना। अच्छा, ओके, कंटिन्यू। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधना की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये जैनिज्म में है, जैनिज्म में ये है, ऐसे ऐसे करके एक एक बाल निकाल के शारीरिक कष्ट देना, आत्म संयम, लेकिन हम आई विल नॉट फील द पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा आगे। जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है, किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का वास्तविक उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना है और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो चीज करता है, ये जो बहुत कट्टर वो सब है, बट आइडियल जड़ योग का यही उद्देश्य है कि भौतिक आसक्ति से दूर रहना, अपने आप को कष्ट पहुंचाना नहीं। यस, করবি মাতা জি। এখানে বলেছেন যে এই প্রকার জড়যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম জড়শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম চেতনা অধিষ্ঠিত হওয়া। অধ্যাত্ম চেতনা বলতে কি বোঝাচ্ছে? ভগবত চেতনা, আধ্যাত্ম চেতনা। কি বলেন? অধ্যাত্ম চেতনা না আধ্যাত্ম চেতনা? আধ্যাত্ম লেখা নেই, অধ্যাত্ম লেখা আছে, অ দিয়ে লেখা আছে। আ দিয়ে লেখা নেই? না না, অধ্যাত্ম চেতনা ইংলিশে লেখা আছে। অধ্যত্ত চেতনা মানে ডামস্টোন, ঠিকই লেখা আছে, মানে একদম চুপচাপ, একদম কোনো রিঅ্যাকশনলেস চেতনা, ঠিক আছে? ইংলিশে লেখা আছে ডাম্প স্টোন, মানে যেমন পাথরকে যদি কেউ ঘুষিও মারে, লাথিও মারে, চুপচাপ যেমন আছে তেমনই থাকবে, ওরকম কোনো রিঅ্যাকশন নেই। नो रिएक्शन। यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नग्न घूमते देखकर गली कूचे के अल्प बुद्धि बालक आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मन सुगंधित पुष्पों की तरह दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानवीय सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मन को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग कोई ऋषभदेव का नकल मत करिएगा, और क्राइटेरिया श्रील प्रभुपाद ने दे दिया है। उस स्तर पे या उद्धत है ऋषभदेव। ऐसा क्यों करते थे प्रभु जी ऋषभदेव? ये ना एकदम अनासक्त,
एकदम से भगवान में लीन, मन एकदम ऋषभ भगवान। देव तो भगवान के अवतार थे ना, हाँ फिर भी ऐसा करते थे। हाँ, अवधूत, अवधूत। नित्यानंद प्रभु भी भगवान के अवतार थे ना, यस, लेकिन एकदम अवधूत थे। भक्ति भजन क्यों किया? भगवान जैसे बिहेव नहीं किया। भक्ति भजन भगवान गौरांग महाप्रभु का प्रचार किया। वैसे ही ऋषभ देव भगवान ये का तो अवतार थे, लेकिन अपना ये ऐश्वर्य तो पागल की तरह घूमते थे, ऐसा लिखा हुआ है। अवधूत थे, अवधूत। ऋषभ देव वॉज एन अवधूत। तो जड़ भगत भी तो ऐसे काफी टाइम तक ऐसे गए थे। यस, करेक्ट, एकदम, या। माता जी। जड़ योग का अभ्यास केवल ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का देखिए, एकदम अवधूत, वो एकदम भगवान के बारे में हमेशा सोचता है। वो अपना शारीरिक आवश्यकता का कोई दरकार नहीं है। मिनिमम जो कुछ फल मूल मिला तो ठीक है, वही आहार करेंगे। पानी जो मिला नदी से वही पिएंगे, और ये सब अपना शारीरिक जैसे बेसिक मिनिमम नीड्स उतना ही। इसीलिए निर्वस्त्र भी थे, बिकॉज वो वस्त्र के लिए भी तो कहीं कुछ परिश्रम करना पड़ेगा उसको पाने के लिए एक्सेट्रा। नो, ही डजंट हैव दैट मच टाइम। उनका कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान में लीन है। ऐसे अवधूत स्टेज में था ऋषभ देव। आगे ऋषभ देव के पुत्र ही राजा भरत थे क्या प्रभु जी? यस माता जी, आगे आएगा। या। जड़ योग का वास्तविक उद्देश्य प्रशांत कारण अर्थात इंद्रियों को वश में करना है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यवहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभ देव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर शू देवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि शू देवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभ देव को मेरु देवी का पुत्र कहकर कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा शू देवी एक ही व्यक्ति स्त्री के भिन्न भिन्न नाम हैं। हरे कृष्ण। तो ये कलयुग में जड़ योग का कोई दरकार नहीं है। यानी अवधूत जैसे बनकर रहना का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि इससे जैसे पंकज प्रभु बता रहे थे कि सेवा में लगा रहना वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी का कोई प्रश्न है? ग्यारह नंबर श्लोक। सत्रे ममासा भगवन्हाय शीरशतो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस् तपनीय वर्णा छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुशति स्वसतो अस्य नाष्ट मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हैग्री अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है।
वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनि प्रकट हुई। और एक बार Hare Krishna, यस Hare Krishna Prabhuji. Super soul of all demigods. Why is this separation? Super soul of demigods. is the personified Vedas as well, and the super soul of all demigods. Let's see if there's something extra in the purport. Let's see. First time I'm also coming across. Yes, फिर से माता जी एक बार translation. मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। हरे कृष्ण मतलब हयग्रीव ওটা কি নামই হয়গ্রীব है ঠিক আছে तात्पर्य विभवरे शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा भगवान अवतार हयग्रीव। यस এই চ্যাপ্টারটা অধ্যায়টার কি নাম করবি মাতাজি? মিউটে আছেন, মিউট। বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতার। হ্যাঁ, তো এই রূপটা কেন নিয়েছে? হয়গ্রীব সাধারণত ঘোড়ার রূপে, ভগবানের রূপটা হচ্ছে ঘোড়া, হর্স ইনকারনেশন। তো বোঝা যাবে কেন এরকম। হর্স যেমন ব্রিথ আউট করে না, হর্স করে নাক দিয়ে, তখন কি বেরোবে? সমস্ত বেদিক বেদে যে যত সুন্দর সুন্দর ধুন আছে, মানে যত সুন্দর সুন্দর ছন্দ আছে, সেগুলো সব বেরোবে ভগবানের নাক দিয়ে। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सब जो लिखा है कृष्ण भगवान के लिए लिखा गया है। कौन सा क्या लिखा है? यही कि वो साक्षात यज्ञ है, उनका रंग सुनहला है, वेद है, कृष्ण भगवान के लिए। नहीं, हयग्रीव के बारे में बोल रहे, जो भगवान के अवतार है उनके बारे में बोल रहे। अच्छा, तो एक के बाद भगवान का अलग अलग अवतारों का, मुख्य अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, अच्छा प्रभु। नारद को। यस, तात्पर्य वैदिक स्तोत्र प्रायः उन साकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्री भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न ना करे या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न ना करे, किंतु फिर भी वे साकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो इस्कॉन के भक्त लोग हो सकता है कि ये सब यज्ञ घर में नहीं करता है, और ये भी है कि उन लोग कोई देवी देवता को प्रसन्न भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन लोग साकाम कर्मी से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का नाम, पवित्र नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन लीला श्रवण करते हैं, भगवान का महाप्रसाद खाते हैं, भगवान का भक्तों का संगत करते हैं। या किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, तो इसमें यह भी लिखा है कि ये देवता लोग का जो परमात्मा है वो भगवान हयग्रीव है। एक्स्ट्रा कुछ ये इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला इस श्लोक से। 12 नंबर श्लोक। हरि बोल। प्रभु जी, ये जैसे अवतार आ गए एक के बाद एक, तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हुआ है, ऐसा है क्या? यस, एकदम। उसीलिए चैप्टर का इंग्लिश में क्या नाम है? सेम ऑर्डर,
मतलब पहले हैगी, फिर पहले ऋषभदेव, फिर Yes. हैगी। फर्स्ट इनकारनेशन, सेकंड, यस एकदम। और एक भी चीज बताना चाहूंगा इस प्रसंग में। कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हाँ जी, जैसे प्रभु जी अभी आपने कहा कि इससे पता चलता है कि हायग्रीव जो है वो देवी देवताओं के परमात्मा है। हाँ जी, तो ये कैसे पता चल रहा है प्रभु जी? लिखा हुआ है ना अनुवाद में। अनुवाद में? तो देखिए, पहला अवतार भगवान वराहदेव, 1 नंबर श्लोक से, एकदम क्रोनोलॉजिकली। सेकंड रुचि, सेकंड हरि है, सॉरी हरि, हाँ रुचि के पुत्र ना, ऐसे कुछ ना, सेकंड हरि है, सॉरी हरि। थर्ड है कपिल देव। प्रभु ये सीरियल वाइज नहीं है सर। अच्छा, दत्तात्रेय है प्रभु जी। हाँ, why you are saying it is not serial wise? What makes you say? प्रभु जी जैसे ये ऋषभ देव का, ये जैसे भगवान कपिल का शिक्षा, ये तो अभी जैसे अभी भी अवेलेबल है ये, लेकिन जो हैगी अवतार है, बगादेव अवतार है, उसका तो काफी मतलब ये सब अवेलेबल नहीं है काफी पास्ट टाइम। क्या अवेलेबल नहीं है? पास्ट टाइम्स जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और उनका तो टीचिंग्स अभी भी चल रहा है ऋषभ देव का और कपिल देव। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ अवतार तो टीचिंग्स देने के माने कुछ ज्ञान तो नहीं दिया। जैसे भगवान नरसिंह देव, जब नरसिंह देव अवतार लिया तब क्या भगवान नरसिंह देव भी कुछ ज्ञान दिया था? नहीं, जैसे कपिल देव ने दिया था? नहीं, आया हिरण्यकशिपु को मारा, चला गए। ओके, यस, 12 नंबर श्लोक। माचो युगांत समय मानुनु पलब्ध शोनी मयो निखिल जीवनिकय केतः यस, मुंह से उच्चारण कीजिए, कठिन होने से भी उच्चारण कीजिए। ये श्लोक चला जाएगा तो भागवतम का एक श्लोक शायद किसी किसी का और जीवन में होगा ही नहीं। ये श्लोक चला ही गया। विश्राम सितम उरु भय सलिले मुखन में आदाय विजहर हा वेदमर्गान। कल्प के अंत में भावी वैश्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीव आत्माओं के आश्रय है, तथा कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं, तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करेंगे। तो ये मत्स्य अवतार के बारे में बता रहे हैं। आपको स्टोरी मालूम है ना? वो राजा सत्यवत था ना? यस प्रभु। यस हिमाद्री प्रभु। तो ये फ्यूचर में आएंगे मालूम होता है। मालूम होता है। At the end of the millennium, the would be Vaishnava Manu. ओके, देखते हैं आगे तात्पर्य में। तो ये महाराज सत्यव्रत था ना, उनके शायद उनको एक छोटा मछली मिला था, तो उन्होंने मछली को एक अपने राज्य में लेकर छोटा कुछ बकेट में रखा था, लेकिन वो मछली बढ़ गया। तो फिर उन्होंने जाकर एक बड़ा बास्केट में रखा, वो फिर से बड़ा हो गया। फिर उनको तालाब में रखा,
तालाब साइज बढ़ गया। तो फिर मछली को जाकर सागर में रखा और बहुत बड़ा आकार रूप ले गया। तो फिर महाराज को पता चला कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तो फिर मछली को प्रार्थना की और पूछा कि आप कौन है। तो महाराज को दर्शन दिया, मछली दर्शन दिया, आई डोंट नो, ऐसे कुछ है। फिर मछली ने बोला कि अभी बहुत जल्दी प्रलय होने वाला है और प्रलय के आगे आप सबको हम क्या नाव रूप में आएंगे, शायद सबको हमारे ऊपर उठा देना नाव में, ऐसे कुछ हुआ था। और कुछ एक्स्ट्रा किसी को मालूम है ये मत्स्य अवतार के बारे में? तो बोले थे पहले कैसे बोट आएगा, उस बोट में आप लोग और विथ ऑल द स्पेसीज, मतलब सब स्पेसीज के साथ में आप लोग चढ़ जाइए। ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी क्रिश्चियनिटी में आर्क ऑफ नोहा जैसे वो आता है ना, सिमिलरली। यस। तात्पर्य ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अप्रमेय जल भयानक लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। ये अनुवाद में भी लिखा हुआ है जल के मेरे भय से, और यहाँ पे भी लिखा अपरमेय जल भयानक लगता है। ये समझ में नहीं आया। कुछ आवाज आ रही, क्या समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। अनुवाद में लिखा है जल के मेरे भय से, और यहाँ पे भी लिखा हुआ अपरमेय जल भयानक लगता है। अच्छा, हरे कृष्णा, मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट हम पढ़ लेते हैं, आपको बताना। एक सेकंड। The Lord incarnation is the shelter of all kinds of living entities upon those who live in the planet Earth. Okay. Because of my fear of the vast water at the end of the millennium. Oh, अच्छा, okay, yes, प्रभु। पहले जो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी को जो भय लगता है जल से, वही आगे भी यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा जी जब ये प्रलय का जल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्रह्मा जी भी उससे भयभीत होने लग जाते हैं। हाँ, इतना प्रलय का जल इतना हो जाता है, सब डूबने लगता है, तो उस वो भय। ठीक है शशि माता जी? ओके प्रभु जी। क्या तात्पर्य? अतः भावी विवस्वत मनु के आरंभ में हिमाद्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, और जो मनवंतर होता है 71 चतुर्युग, उसका शेष में ये प्रलय होता है। तो ये बार बार होता है, ब्रह्मा जी देखते हैं। 14 मनु आते हैं। यस। तात्पर्य ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अप्रमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी विवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसा कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं यथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। हरे कृष्ण। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को आगे से मालूम है, क्योंकि हर एक बार ऐसे होता है, ये रोटेशन में होता है। इसीलिए अनुवाद में भी बता रहे कि ऐसे होने वाला है, प्रलय आने वाला है और मैं फिर भगवान फिर मत्स्य रूप में आने वाला है और ऐसे ऐसे आदेश देने वाला है, होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसे तो पता चलता है प्रभु के सीक्वेंस में। यस, रेखा माता जी। अगले वाले से और कंफर्म हो जाएगा 13 नंबर से, एकदम सीक्वेंस में। यस रेखा माता जी बोलिए। उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किनके कहा गया प्रभु जी? मत्स्य अवतार के मुख से या ब्रह्मा जी के मुख से? नहीं, and the Lord enjoys ब्रह्मा जी के मुख से। मेरे लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में दिया हुआ है मेरे मुंह से। ब्रह्मा के भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। हाँ, उनके मुख से, ब्रह्मा जी। और शंखासुर का व्रत प्रभु जी क्यों मत्स्य अवतार में हुआ था? आई डोंट नो। शंखासुर
आई डोंट नो, इसका नाम पहले बार मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मालूम होता है कि शंखासुर ही वेद चोरी करके भाग जाता था। वो शंखचूर या शंखासुर, शंखासुर, शंखचूड़ प्रभु जी, शंखचूड़ है। हाँ वो वेद चोरी करके भागता है। हाँ ऐसे वो में शंखचूर था, वही ये शंखाशूर लिखा हुआ है। आपका हिंदी में क्या लिखा हुआ है? शंखासुर लिखा है तो। एक ही व्यक्ति होगा। यस, हिमाद्री प्रभु वो एक ही व्यक्ति होगा शायद। या आगे हो गया ना? प्रभु कंप्लीट हो गया ये। 13 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। क्षीरोदधवमार दानवयुथपनम् उन्मादनतम् अमृत लब्धाय आदिदेव दृष्टेन वपुर् गोत्रम् निद्राक्षणोद्रि परिवर्त कशना कंडु सरोज कृष्ण माता जी और चंदा देवी माता जी, आप लोग बीच बीच में यहाँ वहाँ बात करने से म्यूट करके करिए, ठीक है? रिक्वेस्ट है। यस, अनुवाद। तब आदि भगवान मथनी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मदराचल पर्वत के लिए धूरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण। ये पहला फिर से पढ़िए अनुवाद। पहला क्या शब्द लिखा हुआ है? तब आदि भगवान। एक सेकंड, तब इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है पंकज प्रभु? प्रभु जी प्रलय के बाद जब भगवान अवतार लेंगे, That means it is in sequence. It is not random. Random अवतार नहीं है, सीक्वेंस में। तब उसके बाद, यस फिर से पढ़िए सुषमा माता जी। तब आदि भगवान मथनी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मदराचल पर्वत की धूरी के रूप में कच्छप और रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे श्री भगवान कच्छप की पीठ पर डगर पड़ रही थी। तब वे अध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। भगवान एकदम मस्त निद्रा में थे। somebody आगे तात्पर्य। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवतम में ऐसी तो क्षीर सागर भी है। ये सब कोई बोलेगा, हाथ उठाएगा, गूगल हाथ। यस, हम लोग अभी कौन से सागर में हैं? म्यूट 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 म्यूट, कोई बोलिएगा मत, हाथ उठाइए, गूगल हाथ। ओके, हम देखना चाहते हैं कितना लोग को मालूम है कि हम लोग कौन सा सागर में हैं। 3 3 6 7 34 में से 8 जन को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है कौन सा सागर में हम लोग हैं। ओके, यस रेखा माता जी। नहीं, रॉन्ग, हम लोग क्षीर सागर में नहीं है। जब हम लोग पुरी में जाते हैं, आप पुरी में गए थे ना रेखा माता जी? हाँ, तो पुरी का पानी, समुद्र स्नान जब किया, पुरी का पानी जब मुंह में गया, क्या लगा? खीर खा रहे हैं? नहीं क्या लगा? नमकीन है, एकदम नमक जैसा। लवन सागर, ठीक है। लेकिन आप लोग कौन कौन जाते हैं क्षीर सागर में रहे? फिर तो खीर उधर सब पुरी में ही रहेगा, फिर पुरी से निकलेगा नहीं कुछ। क्षीर सागर है, आम सागर भी है ना, आम एक मैंगो भी है, मैंगो का भी एक सागर, अलग अलग कितना सागर किसी को मालूम है? मतलब दूध हुआ ना प्रभु जी। हाँ, खीर तो दूध है।
एक आम का भी है, हमको जितना दूर याद है। एक घी का भी है प्रभु मधु मधु है, मधु। मधु भी है, हाँ। घी भी है, मधु भी है, और बस 7 ऐसे आवरण है समुद्र के। देख धृत घी। घी का वो तो होता तो बहुत बढ़िया रहता है, उधर से उधर ही सब कुकिंग शुरू हो जाता है। यस, आगे। श्रीमद् भागवतम ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती, किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना झिझक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रमाणिक ज्ञान ग्रंथों का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही तो प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। क्योंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवतम के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा। क्योंकि श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रणी जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे हैं उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण जो भी चाहे वह कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कछुआ का रूप लिया, तो इस चैप्टर का क्या नाम है सुषमा माता जी, फिर से बताइए। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। विशिष्ट कार्य के लिए, यस भारती माता जी, तो क्या विशिष्ट कार्य था जिसके लिए भगवान को कछुआ बनाना पड़ा? मंथन करना था ना प्रभु जी। हाँ, मंदराचल पर्वत को मंथन करना था, तो कुछ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो वो कछुआ का जो पीठ है वो मिल जाएगा। तो पहाड़ तो पानी में डूब जाता है। या और कछुआ पानी में भी दे सकता है, उसलिए क्षीर सागर में तो बहुत परफेक्ट इनकार्नेशन। आगे। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्यों के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। अतएव आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी, वे आर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई। हरे कृष्ण जी, कितना शक्तिशाली है भगवान, एक पर्वत पीठ में है। तो इसीलिए देखिए ये सब भगवान का वर्णन दिया हुआ है, अवतारों का वर्णन दिया हुआ है। अगर कोई आम आदमी कभी कभी बोलता ना मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूँ, तो ये शास्त्र है ना वो सब चेकिंग करने के लिए क्या वो वास्तव में वो भगवान है या नहीं। और एक श्लोक है 14 नंबर श्लोक। त्रैपिष्ट पोरभय किम रूपम बोले दीजिए। भ्रमद भ्रूकुटी दंष्ट्रकारला वक्त्रम दैतेन्द्रमशुगदय अभिपाततन्तमर उतौ निपत्य विदधर नखे स्फुरन्तम् श्री भगवान ने देवताओं के अदयम भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदल कर डाला।
जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था। उस समय उसकी भवें क्रोध से फड़फड़ा रही थी और उसके दांत तथा उसका मुख भयावह लग रहे थे। तव कर कमल वरे नखम। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु तथा उसके महान भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा की कृपा से वह अपने आप को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा ने उसे अमृत का वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अपरोक्ष रूप में ऐसा वरदान प्राप्त लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य से या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी श्री भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु कैसे भौतिक असुरों के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार श्री भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदुशैया के भवजाल में रहे, जो सभी भौतिकवादी मनुष्यों पर परम लक्ष्य होता है। ऐसे असुरी मनुष्य जिनका श्री भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं और श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और चूंकि वे महान भक्त थे, इसीलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था। मतलब फिर से पढ़िए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे महान भक्त थे, इसीलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था उतना भयंकर कष्ट पहुंचाना। प्रभु, इसका मतलब ही नहीं समझ में। हमको तो पहले क्या पढ़ रहे वो समझ नहीं आ रहे। मतलब हुआ कि हिरण्यकश्यप उसके पिता थे, लेकिन जितना उनसे हो सकता था उतना कष्ट वो अपने पुत्र को पहुंचा रहे थे। लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में दिया है। पिता उसके लिए जितना संभव था उतना भयंकर कष्ट पहुंचाता था अपने पुत्र को। हाँ माता जी, लिखा था। Prahlad Maharaj happened to be the son of Hiranyakashipu, and because the boy was a great devotee, his father tortured him to the best of his ability. माने जितना पीड़ा दे पाए उतना दिया। अच्छा, क्यों दिया था पीड़ा? उसको प्रॉब्लम क्या था? हिरण्यकशिपु भगवान का नाम लेते थे। हाँ, तो भगवान क्या किया था? उनको भगवान नहीं मानते थे। प्रभु वो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। नहीं, क्यों नहीं मानता था? विष्णु हरे कृष्ण प्रभु जी, वो खुद को भगवान मानते थे। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु जी, वो हिरण्यकशिपु के जो भाई थे ना, हिरण्याक्ष, वो उनका वध विष्णु ने किए थे ना, इसीलिए वो बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। विष्णु को एकदम पसंद घोर तप करके, और घोर तप करके वो इस वरदान पाए थे ब्रह्मा जी से, और इसीलिए वो एकदम शत्रु थे। भाई हिरण्याक्ष को वध किया था वारादेव के रूप में किए थे ना प्रभु, इसीलिए। यस, हिमाद्री प्रभु, हिमाद्री को एकदम प्रॉपर हाथ उठाकर है। ऐसे रख गया वो। किसी का कोई प्रश्न हो गया? ये तात्पर्य खत्म हो गया? नहीं प्रभु, थोड़ा सा बाकी है। यस, आगे। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान श्री भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर लाइन है लास्ट वाला।
मटेरियलिस्टिक प्लान ऑफ गॉडलेस डीमंस, जो लोग नास्तिक हैं और उन लोग अपना अपना प्लान बनाते हैं ना, 5 ईयर प्लानिंग होता है, 10 ईयर प्लानिंग होता है, मैं आज से 5 साल बाद मैं इधर पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बना लूंगा। और भगवान क्या करता है? मटेरियलिस्टिक प्लान ऑफ गॉडलेस डीमंस आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड बाय द ऑल पावरफुल लॉर्ड। भगवान उन लोग को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। एक कोई बता रहा था कि अगर भगवान को हंसाना है, हम लोग भी हंसा सकते हैं भगवान को। कैसे? हम लोग अपना फ्यूचर प्लान के बारे में भगवान को बोल के, या हम लोग भगवान को अपना फ्यूचर प्लान बोलेंगे तो भगवान को बहुत हंसी आएगा। अरे वाह, इसको लगता है ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, तुम्हें मालूम नहीं ये बन जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन?